नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में एक जो है सी टेट जुलाई 2024 के लिए टेस्ट पेपर लेकर आए हैं, जो हमारा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। ठीक है, आप जो है देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, बी है अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, और सी है कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, और डी है कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए हो जाएगा, कक्षा कक्ष के प्रजातांत्रिक परिवेश। ठीक है। प्रश्न 2 है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सही नहीं है। इसमें बताना है कौन सही नहीं है। ठीक है। तो बच्चों के प्रयासों को स्वीकृति, बी है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, सी है बच्चों को स्वीकार करना, डी है अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। अगला प्रश्न है कि एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवि या दर्पण छवि आदि जैसी गलतियां मिलती है। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। तो ए अधिगम में असुविधा के, बी अधिगम में अशक्तता के, और सी अधिगम में कठिनाई के, डी है अधिगम में समस्या के। ऑप्शन बी, अधिगम में अशक्तता के। अगला प्रश्न है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है। नेगेटिव प्रश्न है। तो यहाँ देखिए, ये है विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, बी है विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, सी है प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, और डी है प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद। तो क्या होगा उत्तर इसका? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। 5 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ए है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, बी है प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, सी है प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, और डी है प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अगला प्रश्न है, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो यह है पार्श्वकरण, बी है पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सी है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, और डी है सहारा देना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, सहारा देना। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? तो ए ग्रेड एवं अंकों के लिए, बी जांच परीक्षण के लिए, सी प्रेरणा के लिए, डी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्यों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी, प्रेरणा के लिए। अगला प्रश्न है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं। यह संबंधित है ए संवेगात्मक विकास से, बी सामाजिक विकास से, सी संज्ञानात्मक विकास से, डी शारीरिक विकास से। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी, संवेगात्मक विकास से। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, संवेगात्मक विकास। अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? यहाँ नहीं करेगा बताना है। तो ए है भाषा, बी सामाजिक अनुभव,
सी परिपक्वन, डी क्रियाकलाप। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अनुभव। 10 नंबर, अधिगम निरयोग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? ए है व्यक्ति केस अध्ययन, और बी है घटनावृत्ति अभिलेख, सी है व्यवहार रेटिंग स्केल, डी है संरचित व्यवहार परक अवलोकन। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, संरचित व्यवहार परक अवलोकन। अगला प्रश्न है, अधिगम निरयोग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादक जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है? ए, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करना, बी, इन बच्चों को अपने लक्ष्यों का निर्धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना, सी, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिसे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है, डी, इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे सभी संदर्भ में लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ये सांस्कृतिक और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बी, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते, सी, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीकों से चिंतन करते हैं, डी, स्वनिर्देशक वाक सहयोग का निम्नतम स्तर है। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन ए, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला प्रश्न है, व्याख्या, अनुमान और अथवा नियंत्रण प्राकल्पना डैश के लक्ष्य है? तो ए है पारंपरिक तर्क गणना, बी है आगमनात्मक तर्क गणना, सी है निगमनात्मक तर्क गणना, डी है वैज्ञानिक पद्धति। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन डी, वैज्ञानिक पद्धति। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में आप, तो ए है शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, बी है शिक्षार्थी को कैलकुलेटर का प्रयोग करने की अनुमति देंगे, सी है शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे, अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें, और डी है शिक्षार्थी को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ की है और शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी, शिक्षार्थी से कहेंगे कि वह विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करें, ठीक है, अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करें। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन, तो ये अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, बी, अलग करने और रैंक देने के प्रयोजन के लिए किया जाता है, सी है गेट्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, डी, विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? यह है संवेग विषयनिष्ठ भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है, बी, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं, सी, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं, डी, संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती है। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन बी, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है, उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो ए है प्रेरक, बी है व्यक्तित्व विशेषक, सी है संवेग और डी है प्रत्यक्षण। ऑप्शन ए, प्रेरक। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही क्रम है? यह है उत्तेजना, प्रबल, प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, उत्तेजना में कमी, बी है प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी, सी है आवश्यकता, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार,
प्रबल प्रेरणा उत्तेजना उपलब्धि उत्तेजना में कमी। डी है आवश्यकता प्रबल प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार और उपलब्धि उत्तेजना में कमी। तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आवश्यकता प्रबल प्रेरणा उत्तेजना लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार उपलब्धि उत्तेजना में कमी, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला प्रश्न है बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? ए है स्वचिंतन, बी है प्रतिधारण, सी है पुनरावृत्ति, डी है सार को दोहराना। तो क्या होगा? ऑप्शन बी प्रतिधारण। अगला प्रश्न है एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित है, इस संदर्भ में वह करेगी। तो ए सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, बी इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है, सी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, डी वस्तु रूप से पुरस्कार प्रस्तुत करना। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे बेहतर ढंग से वर्णन करता है कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ए बच्चों को अपने भाषा कौशल के अभ्यास की आवश्यकता होती है, बी जिन चीज़ों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में विचार करवाकर उन्हें यह महसूस करवाया जा सकता है कि उनमें बुद्धि की कमी है, सी प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं, डी प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी प्रश्न अन्योन्य क्रिया के द्वारा अधिगम को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? यह है विकास अधिगम में स्वाधीन है, बी अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है, सी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, डी विकास अधिगम का समानार्थक है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। अगला प्रश्न है किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है? यह बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना, बी है समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना, सी है बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना, डी है विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। 24 नंबर प्रश्न है एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। तो वह ये विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, बी केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, सी अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, डी प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। तो क्या होगा? ऑप्शन ए विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों में से आप किसे सहमत है? ए है अधिगम पूर्ण रूप से बाह्य उद्दीपन के द्वारा नियंत्रित होता है, बी है अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है, सी है अधिगम तब तक घटित नहीं हो सकता है जब तक कि इसका अंकों में बाह्य रूप से आकलन नहीं कर लिया जाता, डी है अधिगम केवल तभी होता है यदि यह व्यवहार में सुस्पष्ट होता है। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन बी अधिगम एक सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा
तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। यह अवलोकन करना कि बच्चे समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं। बी, बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। सी, मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना। डी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना। तो क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करता है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक विद्यालय की गणित अध्यापिका के रूप में आप विश्वास करती है कि ए, विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध कराती है। बी, विद्यार्थियों को कार्यविधिक ज्ञान को जानने की आवश्यकता होती है, चाहे वे संकल्पनात्मक आधार नहीं समझते हैं। सी, उच्च प्राथमिक विद्यालय के सभी बच्चों में गणित पढ़ने की योग्यता नहीं होती है। डी, उपयुक्त सभी। तो क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। विद्यार्थियों की गलतियां उनके चिंतन में अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है। 28 नंबर प्रश्न है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ए, अध्यापिका की मनोदशा। बी, बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। सी, कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार। डी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी, बच्चे के निष्पादन का स्तर। अगला प्रश्न है, इन कथनों में से आप किससे सहमत हैं? ऑप्शन ए है, एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालयों में पर्याप्त प्रौद्योगिकीय संसाधन प्रदान नहीं कर रही है। बी, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर में कमी के कारण है। सी, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रियाएं करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिनिधित्व है। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चे की असफलता व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का एक प्रतिबिंब है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। तो यह है पूर्व संक्रियात्मक, बी है औपचारिक संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी है संवेदी गति। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? ए, अपसारी चिंतन, बी, अभिसारी चिंतन, सी, संवेगिक चिंतन और डी, अहंवादी चिंतन। तो क्या होगा? ऑप्शन ए, अपसारी चिंतन। 32 नंबर प्रश्न है, सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है जबकि मदन समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण है। तो ये मूल्यों। बी, अभिक्षमता, सी, अधिगम शैली, डी, परावर्तकता स्तर। तो क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी, अधिगम शैली। 33 नंबर प्रश्न है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? तो बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बी, बच्चे तब सीखते हैं जब संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। सी, बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। डी, बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ये जो हमारा गलत है ऑप्शन, जो ए हो जाएगा, बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो ये है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। बी है, प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। सी है, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। डी है, पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने में उद्यम में सहायता करना। अगला प्रश्न है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि ए, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है।
बी छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। डी बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। तो क्या होगा उत्तर इसका? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। अगला प्रश्न है, जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उसके सीखने का वक्र ए स्थिर रहता है, बी अवनत होता है, सी समान रहता है, डी बेहतर होता है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ए शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, बी प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, सी मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, और डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन डी अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थिति में प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, सीखना ए संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, बी सीखने वाले के संवेगों में स्वतंत्र है, सी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, डी सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो क्या होगा उत्तर इसका? सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न 39 है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को, ऑप्शन ए है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें, बी व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए, सी स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए, डी है उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन सी हो जाएगा। स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ करनी चाहिए। ठीक। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियवत्ता का क्या अर्थ है? तो यह है शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, बी है जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, सी है शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों को नकल करना, डी है याद करना, प्रत्यास्मरण और सुनना। तो क्या होगा इसका उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। तो आप अपना उत्तर बताइए कितना आपका सही हुआ है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं, फिर अगले वीडियो में ऐसा ही प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है। धन्यवाद।